नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। जेपीएससी ने आज पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में रिजल्ट का प्रकाशन किया और कई बच्चों को सफलता मिली, अधिक बच्चे असफल रह गए। जो असफल रह गए, उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो लोग सफलता पाई है, उनसे आप मिलेंगे तो वो भी बताएंगे कभी ना कभी वो असफल रहे थे। आज सफलता हाथ लगी है। दरअसल आज हम बात करने जा रहे हैं झारखंड के एक ऐसे डीएसपी जिनको पढ़ाई लिखाई में आज भी बहुत मन लगता है। पढ़ाने में उनको जितना मन लगता है, शायद क्या इन्वेस्टिगेशन से ज्यादा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने से ज्यादा उनका प्रेम है किताब। और वो चाहते हैं कि जैसे वो खुद डीएसपी बने, वैसे ही बाकी जो झारखंड के वैसे छात्र जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं, काफी गरीब हैं और महंगे कोचिंग सेंटरों का पैसा वो वहन नहीं कर सकते, तो उनके लिए इन्होंने डीएसपी की पाठशाला, एक कोचिंग खोल रखा है और जहां बच्चे मुफ्त में शिक्षा ग्रहण करते हैं। और आज जब जेपीएससी की रिजल्ट आई है, सबके सामने सार्वजनिक हुई है, तो हम जुड़ते हैं विकास चंद्र श्रीवास्तव जी से। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो इस नेक काम के लिए जो आप करते हैं पिछले कई सालों से। धन्यवाद मनोज जी, और फॉलोअप को भी थैंक यू। इस बार का रिजल्ट कोचिंग के स्तर पे देखे तो कैसा रहा आपका? देखिए, डीएसपी की पाठशाला चूंकि एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म है, इस बार हम लोगों ने, जो मैं पढ़ाता हूँ, कई वीडियो अपलोड हैं झारखंड के एंड जनरल स्टडीज के, उससे मैक्सिमम बच्चे लाभान्वित होते रहते हैं। इसके अलावा मॉक इंटरव्यू की तैयारी हाँ, हम लोगों ने करवाया था। हम लोग कहने का मीनिंग है कि मेरे साथ और भी कई प्रशासनिक पदाधिकारियों ने अपना योगदान दिया था इसमें। तकरीबन 360 बच्चों का मॉक इंटरव्यू निःशुल्क फ्री में हम लोगों ने करवाया था। 24 दिनों तक ये मॉक इंटरव्यू लगातार चली थी। तो अगर रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। कई परसेप्शन, कई आशंकाएँ, कई कयास लगाए जाते थे रिजल्ट के बारे में कि सर इसमें ये है, ऐसे-वैसे, बट जो चीज़ें सामने आई है, अभी जो रिजल्ट आया है, काफ़ी अच्छा प्रयास किया गया है जेपीएससी के माध्यम से। और या मैं कह सकता हूँ कि कुछ इसकी मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी रिजल्ट की भी नहीं थी। तो रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी संतुष्ट हूँ मैं इससे। तो लगभग कितने बच्चे होंगे जो आपको लग रहा है कि जो आपसे आके या आपके प्लेटफॉर्म से शिक्षा ग्रहण करके या मॉक इंटरव्यू में आपका हेल्प लेके वो सफल होंगे? कोई आंकड़ा आपने अभी तक एकत्रित कर पाए हो तो बताइए। हाँ, 140 बच्चों का अभी तक हम लोगों ने देखा है कि हमारे पास जो बच्चे आए थे, उसमें से 140 बच्चे फाइनली सफल हुए हैं। उसमें से चूँकि 35 पोस्ट जो था वो झारखंड पुलिस सर्विस में डीवाईएसपी के रूप में था। उस 35 में से 19 बच्चे हमारे सफल हो पाए हैं। इसके अलावा झारखंड पुलिस सर्विस में डिप्टी कलेक्टर के रूप में भी तकरीबन 70 से अधिक बच्चे सिलेक्शन हो पाए। तो 140 प्लस हैं। अच्छी बात क्या है कि जो टॉप 10 बच्चे हैं 1 टू 10 में, उसमें 4 ऐसे बच्चे हैं जो जिनसे जो हमारे से लाभान्वित हो चुके थे। जो फर्स्ट रैंक होल्डर हैं, सेकंड एंड फिफ्थ एंड 8, ये 4 1 टू 10 में शामिल है। मतलब 35 बच्चे आपके यहाँ से डीएसपी बने और टोटल 35 पोस्ट था डीएसपी का, उसमें 19 बच्चे बने। अच्छा 19 बच्चे उसमें बने, मतलब 19 को आपने डीएसपी बना दिया। टोटल 130 से अधिक बच्चे सफल हुए हैं आपके यहाँ से। पढ़ना ज्यादा मुश्किल है या पढ़ाना? चूँकि मेरा पैशन है तो मुझे पढ़ाना बहुत आसान लगता है। एक विद्यार्थी के रूप में जब मैं पढ़ाई करता था तो मैं अगर ईमानदारी से कहूँ तो मुझे पढ़ना ज़्यादा कठिन लगता था। पढ़ाना मेरे लिए थोड़ा सरल है। बट ये डिपेंड करता है व्यक्ति विशेष पर कि पढ़ाना तो अधिकांश लोगों को टफ ही लगता है। अच्छे जानकार होने के बावजूद अच्छा डिलीवर करना, अच्छा पढ़ाना, ये थोड़ी-सी मुश्किलात होती है। तो मेरे अनुसार पढ़ाना ज़्यादा आसान है।
तो जब आप डीएसपी की तैयारी कर रहे थे स्टेट सर्विसेज की, आपको कितना अटेम्प्ट देना पड़ा? कितनी बार तब जाकर आप डीएसपी बने? जेपीएससी में मेरा फाइनल सिलेक्शन जो हुआ है वो चौथी बार में, चौथी जेपीएससी से मैं सिलेक्ट हुआ 2012 में। उसके पहले 3 बार मैंने दिया तो उसमें सफलता फाइनली नहीं हो पाया सफल। तो बच्चे जो असफल रह गए उनके लिए कुछ आप कहेंगे कि मैं भी चौथी बार में आया हूँ असफल, मतलब वैसा निराश होने की ज़रूरत नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने कहा कि चौथी बार आया तो इसका अर्थ हुआ 3 बार मैं असफल भी रहा हूँ। तो असफलता कहीं न कहीं एक नई शुरुआत और एक सफलता को गढ़ती है कि आने वाला समय आपका होगा। कुछ कमियाँ रह गई होगी उसको दूर करके और भरपूर तरीके से मेहनत करें ताकि अगले बार आप अवश्य सफल होइएगा। संयम रखना तो है, आप निरंतरता नहीं खोना है, ये चीज़ रखेंगे तो सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। तो आज तो आपको बहुत सारी मिठाइयाँ मिलेंगी सर। बिल्कुल आप भी आइए, आपको मिठाई अवश्य खिलाया जाएगा। ये पूरे झारखंड पुलिस महकमा के लिए एक कम्युनिटी पुलिसिंग, सामुदायिक पुलिसिंग के तहत एक सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों के लिए भी हर्ष का विषय है। कई सीनियर ऑफिसर का काफ़ी गाइडेंस भी रहा है मुझे, आशीर्वाद भी रहा है। उन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट भी किया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। चाहे वो पुलिस महकमे में हो पदाधिकारी या फिर सिविल प्रशासन में भी हो या अन्य प्रशासनिक पदाधिकारियों ने भी काफ़ी मदद किया है मुझे। तो पूरी टीम वर्क रही मान है। लीजिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट होता होगा बच्चों को पढ़ाने में, मान लीजिए इक्विपमेंट है या किताब है, तो क्या वो पुलिस डिपार्टमेंट आपको मुहैया कराता है या आप लोग अपने स्तर से, अपने सैलरी वगैरह से उसको मैनेज करते हैं? अ, जैसे ऑनलाइन पढ़ाने में तो प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ब्रॉडबैंड वाईफ़ाई की आवश्यकता होती है तो घर से मैं कर देता हूँ। बट इस बार मॉक इंटरव्यू लेने में की चीज़ें खर्च हुई। इसमें शिवांगन की पब्लिकेशन एक है, तो उन लोगों ने काफ़ी स्पॉन्सर्ड किया इसको काफ़ी सब उन लोगों ने अपने बिल्डिंग में एक नीचे अपने बेसमेंट में प्लेस भी दिया था, जहाँ हम लोग मॉक इंटरव्यू ले पाएँ और उनके जो है शिवांगन वाले जो हैं, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, तो खर्च तो वाक़ई काफ़ी होता है। तो उसको मतलब मैनेज आप लोग, जो आपके जैसे 2-4 दोस्त हैं जो प्रशासनिक अधिकारी है, वो लोग अपने स्तर से करते हैं या गवर्नमेंट भी हेल्प करती है कि कम्युनिटी पुलिस में तो हम इतना बाँटते ही है, बच्चों को किताब, फुटबॉल, ड्रेस सब कुछ देते हैं, तो चलो डीएसपी साहब पढ़ा रहे हैं बच्चों को और इतने बच्चे सफल हो रहे हैं, तो इनको भी कुछ मदद किया जाए, ऐसा गवर्नमेंट का कुछ है पॉलिसी? अ, मुझे तो बहुत आइडिया नहीं इसके बारे में। सरकार के माध्यम से लाइब्रेरी वगैरह खुले हैं, तो उससे भी हमारे जो विद्यार्थी हैं, वो लाभान्वित होते हैं। प्रत्यक्षता मेरे से ऐसा कुछ संपर्क नहीं हो पाया है। लेकिन समर्थन सहयोग हमेशा रहा पदाधिकारियों का। अ, कोई एक ऐसा बच्चा या 2-3 बच्चे जिसको, जो आपसे मिले हों और आपको मतलब पहले ही टर्म में बातचीत में ऐसा लग गया हो कि इसमें वो काबिलियत है जो यह एक अधिकारी बन सकता है। अगर उनका कोई नाम वगैरह हो या आपके ज़हन में हो, वैसे बच्चों के बारे में बताना चाहेंगे? एक लड़की निधि अग्रवाल है। वो बच्ची जब पहली बार मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैंने उनका मैं आंसर कॉपी चेक किया, उन्होंने लिखा था। तो उसके आंसर राइटिंग में मैंने काफ़ी कुछ देखा वो जो मुझे बहुत इम्प्रेस किया लाइक डायग्राम बनाना, ड्राफ्टिंग करना। तो निधि अग्रवाल मुझे बहुत इम्प्रेस की, मुझे लगा ये बच्ची तो अवश्य रिज़ल्ट देगी। वैसे एक लड़का था ललित नारायण जो हमेशा मेरे टेस्ट में टॉप करता था, उसकी भी लिखने की कला अद्भुत थी। तो ये सब से हम लोग निश्चिंत थे कि ये बच्ची क्वालीफाई करेगा, ये बच्चा क्वालीफाई करेगा। एक लड़की तारामणि का मैं स्पेशली कहना चाहूँगा, सिमडेगा की रहने वाली तारामणि। उन्होंने मुझे बहुत इम्प्रेस किया जिसको देखकर लगा कि ये इसको सफल होना चाहिए और ऐसे बच्चों को सफल अवश्य होना चाहिए, कि एक अच्छे अधिकारी के रूप में ये समाज को सेवा दे सकेंगे। आपका पृष्ठभूमि जानना चाह रहे हैं हम कि जब आप डीएसपी बनने के लिए तैयार किए खुद को कि हम अधिकारी बनेंगे, तो उस समय आपकी क्या पृष्ठभूमि थी? क्योंकि इतना सोशल काम आप अच्छा कर रहे हैं, जिसकी मतलब जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। पर ये ज़हन में कब आया कि हमको भी ऐसा करना चाहिए, मैं तो अब डीएसपी बन गया हूँ, कुछ और बच्चों को बना देता हूँ?
देखिए, चूँकि पढ़ाने का माहौल मेरे घर में बचपन से मैंने देखा, मेरे पिताजी शिक्षक थे खुद। जॉब में आने के पहले भी मैं पढ़ाया करता था, बच्चों को पढ़ाया करता था, टीचिंग को उस समय भी हमारे कई बच्चे डीएसपी एंड डिप्टी कलेक्टर क्वालीफाई किए थे, इंक्लूडिंग आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में भी क्वालीफाई किए। तो ये वाला चीज़ जज़्बा शुरू से रहा है। जॉब में आने के बाद मैंने उसको मरने नहीं दिया। उसके अंदर जो लौ है उसे जला रखा। क्योंकि पढ़ाना मुझे मैंने कहा फ्रेश होता हूँ मैं, रिफ्रेश होता हूँ पढ़ाने के बाद। तो मेरा पैशन जुनून रहा। इस जुनून को मैंने कंटिन्यू करने का प्रयास किया जिसमें मेरे परिवार का, मेरी पत्नी का, धर्मपत्नी का, बाकी लोगों का भी काफ़ी सपोर्ट रहा है। कभी मन में तो ऐसा ख़्याल आता होगा कि डीएसपी का वेतन कम है, इस कोचिंग वाले ज़्यादा कमा रहे हैं, क्यों ना इस्तीफ़ा दे के हम भी अपना प्राइवेट कोचिंग खोल लें? या आपको कभी ऐसा ख़्याल आया ही नहीं? अ, कई बार आया। अगर सच्चाई बोला जाए तो कई बार आया। इसमें कोई शक नहीं है। अ, ईमानदारी से कहूँ तो कई बार आया। अच्छा, ये मैं जानना चाह रहा हूँ सर कि जैसे आप जब जाते हैं बच्चों के बीच, तो मतलब डीएसपीओ के बीच जो नए हैं, तो वो लोग ज़्यादा सैल्यूट करते हैं या आपको प्रणाम करते हैं? या जो आपके सीनियर्स भी आईपीएस भी कहा कि आपके बच्चे हैं बने हैं, तो वो लोग मतलब गुरु की भाव नज़र से आपको देखते हैं या एक अधिकारी के ही तौर पे देखते हैं कि मैं जूनियर सबॉर्डिनेट हूँ, सर सीनियर हैं? अभी एक छोटा-सा वाकया था, मैं देवघर सावन ड्यूटी में गया था, तो वहाँ पिछले बैच के सारे प्रोबेशनर डीएसपीज़ वहाँ उनकी ड्यूटी लगी थी। तो एक मीटिंग में हम लोग की मुलाकात हुई, तो उसमें जो चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व किया वो ये था कि चूँकि पुलिस महकमा में है और वर्दी में वो लोग थे, उन लोगों ने पहले सैल्यूट किया सीनियर जूनियर होने के साथ और फिर उन लोगों ने कैप उतार कर फिर मुझे प्रणाम किया। तो ये दोनों जो भूमिका है उसमें हमारे बच्चे जो है, अधिकारी जो है वो सफल है। संतुष्टि तो काफ़ी मिलता होगा जब आपके बच्चे सफल हो रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मतलब वो जो आपको दे पाता होगा संतुष्टि, शायद आप भी जब क्वालीफ़ाई किए होंगे, तब उतनी संतुष्टि नहीं मिली होगी जितना अभी आपका आत्मा भर जाता होगा। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इसको आप ऐसे मानिए कि रात से ही जानकारी हुई कि रिज़ल्ट आने वाला है। तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा था बच्चों का जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया था। उसमें मैंने शेयर भी किया कि आज संभावना है कि रिज़ल्ट आ सकता है। और पूरी रात लगभग 2:30 बजे के आस-पास रिज़ल्ट आया। तब से मतलब पूरी रात मैं जगा रहा। 2:30 बजे से ही मैंने बच्चों को कॉल करना शुरू कर दिया है कि भाई सो क्यों रहे हो? जगो, तुम्हारी जीवन बदलने वाली है, एक नई शुरुआत होने वाली है। कई बच्चों ने कहा, "हाँ सर बताइए क्या हो गया अचानक नींद से खुलकर?" तो हमने कहा खुद भी जगो और अपने परिवार को जगाओ। ये रात कयामत की रात है, ये फिर रात दोबारा लौटने वाली नहीं है। तो ये रात भर मैं जगा हूँ, 1 मिनट भी सोया नहीं हूँ अभी तक। तो ये वाली खुशी तो अल्टीमेट है। इसका अतुल्य है ये खुशी। कई बार ऐसी चीज़ें होती है कि आप जैसे इन्वेस्टिगेशन स्कूल होटवार में भी पोस्टेड है, वहाँ भी टाइम देना पड़ता होगा, फिर पढ़ाई के लिए टाइम देना पड़ता होगा। तो घर में सब कुछ ठीक रहता है या वाइफ़ बोलती है कि यार तुम और तुम्हारा मोबाइल और ड्यूटी, इसके अलावा पढ़ाई और मेरे लिए समय नहीं है? अ, कुछ कुछ बार कई बार ऐसा हुआ है। ठीक है। लेकिन काफ़ी सपोर्ट रहता है जब वो देखती हैं कि बच्चों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और एक सोसाइटी में कहीं न कहीं अलग पहचान भी मिलता है, तो सपोर्ट करती है। पर्सनल लड़ाइयाँ तो थोड़ी बहुत चलती रहती है, लेकिन सपोर्ट ज़्यादा मिला है मुझे अपने परिवार से। तो मान लीजिए कोई आप ऐसा चीज़ जो इतने वर्षों में नोटिस किए हों कि अ, ये अगर होता तो शायद और हम बेहतर कुछ दे पाते समाज को या गरीब बच्चों को। ऐसा कुछ आपको रिक्वायरमेंट। मुझे लगता है कि थोड़ा हम लोग गवर्नमेंट स्कूल के बेसिस पर, स्कूल के लेवल पर ही जो फाउंडेशन हमारा है बच्चों का, हुँ। उन बच्चों को हम लोग थोड़ा कॉम्पिटिटिव वे स्टार्ट से ही देना स्टार्ट करेंगे, तो उससे बच्चे अच्छे कर पाएँगे। अभी क्या हो रहा है कि हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे थोड़ा पिछड़ जा रहे हैं और इंग्लिश मीडियम के बच्चे थोड़ा डोमिनेट कर रहे हैं पिछले 2 जेपीएससी से। जबकि तकरीबन हमारे हज़ारों स्कूल हैं हमारे झारखंड में और हिंदी मीडियम के ज़्यादा बच्चे हैं।
तो अपीयरेंस ज़्यादा है, अटेंडेंस ज़्यादा है, इट मीन्स जो लड़के भाग ले रहे हैं वो हिंदी मीडियम के जाते हैं, लेकिन उनका रेशियो कम हो पा रहा है। तो अगर उस दिशा में काम किया जाए, सरकार कर भी रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। इस पर और बेहतर काम करने से आने वाला भविष्य जो है एक नींव उनको अच्छा मिलेगा, तो बुनियाद अच्छा मिलेगा तो बिल्डिंग भी अच्छा खड़ा है। अच्छा, कोई ऐसा आपका साथी या दोस्त हो जब आप तैयारी कर रहे हो और उसने नहीं सोचा हो कि हम जेपीएससी दे, या फिर दिया हो आप लोगों के दबाव में और कई बार अटेम्प्ट किया, नहीं सफल हुआ, उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा बताइए कि क्या वो आज वाकई में दुखी हैं या उनकी भी एक पहचान है समाज में, ऐसा बताइए। देखिए, जीवन का अंतिम लक्ष्य ये प्रयास तो रहता है, एक लक्ष्य होता है, एक टारगेट होता है कि मुझे सिविल सर्वेंट बनना है। इन केस कई ऐसे विद्यार्थी, कई उदाहरण हैं जो इस क्षेत्र में सफल नहीं हो पाए, लेकिन अन्य क्षेत्रों में उन्होंने परचम लहराया है। चाहे वो उनकी स्टार्टअप के रूप में हो, एक बिज़नेस के रूप में हो। कई हमारे मित्र भी हैं जो सक्सेस नहीं हुए और आज मैं उनको जानता हूँ कि अच्छे कॉन्ट्रैक्टर के रूप में वो चर्चित है हज़ारीबाग में। तो एक प्रयास रहता है, सफल नहीं होना जीवन का अंत नहीं है, एक जस्ट पड़ाव है। जीवन इसके अलावा भी है और कई लोग सफल अन्य क्षेत्रों में भी हो रहे हैं। जेपीएससी के बारे में हमेशा मैंने कई स्टेट के जो शिक्षाविद हैं उनसे बात किया है, तो सिलेबस को लेकर वो लोग एकदम नाराज रहते हैं कि जेपीएससी के पास, कहते हैं, कोई सिलेबस नहीं है, जो मन में आता है, जहां से आता है वहां से पूछ देते हैं। वो बोलते हैं कि जो जेपीएससी निकाल लिया उसमें ये मान लीजिए कि 40% तो काबिलियत है कि वो यूपीएससी भी क्रैक कर ले। क्या विकास श्रीवास्तव भी ऐसा मानते हैं कि हाँ वाकई में जो हमारा झारखंड जेपीएससी का सिलेबस है उसको और थोड़ा मतलब कंसाइज होना चाहिए? देखिए, जेपीएससी की अब लोग अगर प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो परीक्षा की सिलेबस जो है वो ठीक है। लेकिन जो मुख्य परीक्षा है उसका जो सिलेबस पाठ्यक्रम है वो थोड़ा लेंदी है, क्योंकि उसमें लगभग 10-11 विषयों को शामिल कर दिया गया है। तो अगर उन विषयों को थोड़ा कम करके सिलेबस को थोड़ा कंसाइज किया जाए, तो बच्चे ज़्यादा बेहतर ध्यान देंगे। उसके बावजूद मैं कहूँगा कुछ ऐसे विषय हैं जिनको पीटी और मेंस दोनों में रखा गया है और बड़े अच्छे तरीके से रखा गया है। तो मैं ये स्पष्ट नहीं कहूँगा कि यहाँ का सिलेबस जो है वो पूरी तरह संशोधन करने की आवश्यकता है। कुछ पोर्शन को संशोधन करने की आवश्यकता है, उसे थोड़ा कंसाइज करके, और कई ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत रिलेवेंट नहीं है, उन्हें हटाकर इम्पोर्टेंट चीज़ों को शामिल करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जेपीएससी अपने जो कैंडिडेट हैं उनमें क्या देखता है कि उनको नॉलेज देखता है, राइटिंग स्किल देखता है, या वो किताब का हूबहू लिख देते हैं, याददाश्त देखता है? आखिर कैसे वो कंफर्म करता है कि हाँ भाई ये बच्चों को अच्छा मार्क्स देना चाहिए? जैसे आपने कहा कि राइटिंग स्किल आपको जो आपके बच्चे थे वो उसने आपको आकर्षित किया। जेपीएससी आमतौर पे बच्चों में क्या चाहता है? वो अधिकारी कैसे कौन से लोगों को अधिकारी बनाना चाहता है? एक अधिकारी एक कि क्या उसमें कार्यकुशलता होनी चाहिए, क्या गुणता होनी चाहिए, ये जेपीएससी हमेशा देखते आया है। जैसे कि जब वो आंसर राइटिंग करता है तो वो किताबी नहीं होनी चाहिए। ऐसा प्रतीत ना हो कि उसने किसी नोट्स को याद करके रट कर या किताब के लाइन्स को रट कर छाप दिया हो। ऐसा होना चाहिए कि उसकी अपनी नैसर्गिकता भी, नेचुरलिटी भी झलकनी चाहिए। प्लस उसका जब भी एंड करे विद्यार्थी, जब निष्कर्ष लिखे, तो उसमें वो रेलेवेंसी को ऐड करे। इट मीन्स वर्तमान में उसकी क्या महत्ता है, उसकी प्रासंगिकता क्या है। तो ये अगर विद्यार्थी अपने उत्तर में लिखता है, अपने उत्तर को वो उसमें फ्लो चार्ट यूज़ करते हैं, मैप यूज़ करता है, टेबल एंड डायग्राम्स यूज़ करता है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये विद्यार्थी ने अपने उस उत्तर को थोड़ा साइंटिफिक और एनालिटिकल वे में प्रस्तुत किया है। तो ये जेपीएससी देखता है कि इसमें वो क्षमता है या नहीं, है या नहीं। ये जितने विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आंसर राइटिंग में आप डेली 2 से 3 आंसर अवश्य लिखिए।
एंड अपने आंसर राइटिंग में जितनी बातें मैंने कहा इसको समावेश करने का प्रयास करें। और इंटरव्यू जब आप लोग मॉक तैयार करके बच्चों को भेजते हैं और जब जेपीएससी का पैनल बैठता है, तो इंटरव्यू में क्या एक कैंडिडेट में जज किया जाता है? क्योंकि कई बच्चे इंटरव्यू से बाहर हो जाते हैं, तो उनमें क्या फाइंड करता है जेपीएससी या पैनल? देखिए, बहुत मैटर करता है कि मुख्य परीक्षा में अंक क्या है, क्योंकि इंटरव्यू के जो मार्क्स होते हैं वो 20-25 नंबर का अंतर होता है। इंटरव्यू में साक्षात्कार में ये देखा जाता है कि जिस रोल नंबर को हम लोग अभी तक पीटी और मेंस में सिलेक्ट करते आए हैं, ये रोल नंबर दिखता कैसा है, बोलता कैसा है, उसकी सोच क्या है, सरकार के प्रति, सरकार की नीतियों के प्रति वो क्या सोचता है। क्या यही अधिकारी जब फील्ड में जाएगा तो ये सरकार की नीतियों को धरातल पर लागू कर पाएगा, लोगों की सुरक्षा प्रदान कर सकेगा? यानी ये सारी चीजें मापदंड होते हैं जिसको आधार बनाकर उनका साक्षात्कार लिया जाता है। इंटरव्यू देने वाले बच्चे इस बार कई प्रश्न हुए जिसको हम लोगों ने मॉक इंटरव्यू में पूछा और एज इट इज सेम टू सेम वही सारे क्वेश्चन इंटरव्यू बोर्ड में भी पूछे गए। क्योंकि जितने लोग मॉक हम लोगों ने लिया था तो मैक्सिमम पदाधिकारियों ने लिया, सफल अधिकारियों ने लिया, तो उनको अनुभव था कि किस तरह के इंटरव्यू पूछे जाते हैं। तो इंटरव्यू जब भी आप दें तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमेशा पूछा जाता है, जैसे आपका बायोडेटा। तो आपका बायोडेटा से कंसर्निंग आपके मोर देन 50% क्वेश्चन उससे ही आता है। इसके अलावा का एकेडमिक आपका क्वालिफिकेशन है, इससे भी अधिकांश प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो बस मान के चलिए कि आपका इंटरव्यू जो है आपके जॉब एक्सपीरियंस, जॉब प्रोफाइल्स के आसपास ही घूमेगा। तो ये तकरीबन पता रहता है 70% 80% कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो हम लोगों ने उन प्रश्नों को तैयार करा कर क्या आंसर देना है। सपोज मान लिया जाए कि आपसे पूछा जाए कि कई विद्यार्थी से पूछा गया कि आप पुलिस सेवा में क्यों आना चाहते हैं? आप डीवाईएसपी डिप्टी कलेक्टर क्यों बनना चाहते हैं? तो ये एक पेटेंट क्वेश्चन है, एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है जिससे आपसे उत्तर की उम्मीद की जाती है, कुछ नए उत्तर दें आप। तो इंटरव्यू में ये सारी चीज़ें ही ढूँढी जाती है एंड करंट अफेयर्स से पूछा जाता है। तो इस बार हम लोगों ने इंटरव्यू में मॉक में मैक्सिमम उन चीज़ों को समावेश किया, उन सभी को शामिल किया, जो एक संभावित प्रश्न के चारों तरफ ही घूमेंगे और उनका उत्तर हम लोगों ने बता दिया। इससे बच्चों को काफ़ी फ़ायदा हुआ। अच्छा, एक मेरा ये है कि क्या बच्चों में कोई रूटीन को भी लेकर कितने बजे सोना, कितने बजे पढ़ना, कितने घंटे पढ़ना, ये ज़्यादा मायने रखता है या आपको लगता है कि नहीं अगर बच्चे सिंसियर हो तो कभी उठे, कभी सोए, कितने घंटे भी पढ़े वो क्वालीफाई करता है? ज़्यादा मतलब डिसिप्लिन खोजती है ये तैयारी या फिर आपको लगता है कि नहीं बस स्किल है तो कोई मतलब नहीं है डिसिप्लिन? डिसिप्लिन तो लाइफ में ज़रूरी है, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम हार्ड डिसिप्लिन, इतने बजे सोना, इतने बजे उठना, इसकी आवश्यकता है। बट एक अनुशासन तो रहना चाहिए, निरंतरता पढ़ाई में होनी चाहिए। स्किल इम्पोर्टेंस रखता है, कंटेंट आपने कितना गेन किया एक दिन में। आपका जो टारगेट है कि मैं आज एक दिन में इतना क्वेश्चन का आंसर लिख लूँगा, इतना पढ़ाई कर लूँगा। अगर आपने वो चीज़ कर लिया है तो फिर आपकी तैयारी सही दिशा में है। दूसरा क्या है कि चूँकि आपके आज का समय है, एआई का समय है, सोशल मीडिया का, तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो एआई के माध्यम से बच्चे अपना तैयार करते हैं। तो ये सारी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, बस मिसयूज़ नहीं होना है, रील में खो नहीं जाना है, अपने आप को कंट्रोल करना है और अनुशासन कुछ अंशतः आवश्यक है, बट खुद पर भरोसा रखिए और कंटिन्यूटी एंड रिविज़न, रिविज़न में भी रिपीटेड रिविज़न, लगातार रिविज़न करते रहेंगे, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती सफल होने से। एक आखिरी सवाल है सर, मैं चाहूँगा कि आप नाम ना लें। ऐसे कोई आपके मित्र बहुत सारे होंगे जो अधिकारी होंगे पुलिस सर्विस में, प्रशासनिक में, जो नौकरी करने के लिए तो जी-तोड़ मेहनत किया, पर नौकरी मिल गया तो अब वो संतुष्ट नहीं है, वो खुश नहीं हैं अंदर से। ऐसे हैं उदाहरण एक-आध? आपने एकाध बोला, एकाध बंद बोलकर आपने मुझे सीमाओं में बाँध दिया। नहीं, एकाध नहीं, नहीं मैं मतलब अनेकाध एक-आध भी है। एकाध नहीं अनेक है। अनेक ऐसे हमारे सहकर्मी हैं या हमारे ही क्या किसी भी सहकर्मी हैं जो कई हद तक संतुष्ट नहीं होते हैं। ये सारी चीज़ें असंतोष थोड़ा-सा तो रहता ही है, ये है।
चलिए, बहुत बहुत एक बार फिर से बधाई हो सर। आप मिठाई खाइए और उम्मीद है बच्चों को बच्चे तो लाएंगे ही आपके लिए, थोड़ा लिमिट में ही खाइएगा, ऐसे भी डायबिटिक कैपिटल भारत बनता जा रहा है। बहुत बहुत बधाई हो सर। और थैंक यू जितने मनोज लोगों जी। ने प्रोग्राम देखा और जो समाज में एक अच्छे काउज के लिए, एक अच्छे रीजन के लिए अपना कोई योगदान देना चाहते हैं, तो वो भी डीएसपी की पाठशाला में जो डीएसपी हैं विकास चंद्र श्रीवास्तव जी से, उनसे मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि ये अहम है कि इनके यहाँ फ्री में बच्चे पढ़ते हैं तब अधिकारी बनते हैं। और कहा जाता है कि फ्री में वही पढ़ने की कोशिश करता है जिसकी समर्थ नहीं है। तो जब जिसके पास सामर्थ्य नहीं है उसको समर्थवान बनाना ही बहुत बड़ी बात होती है। ईश्वर आपको बहुत लंबी उम्र दे, मैं यही कामना करूंगा सर। और आप जहां रहें, जिस अवस्था में रहें, जिस प्रोफेशन में रहें, खुश रहें। शुक्रिया। थैंक यू मनोज जी। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in